काफ़ी लोगों का ये होता है कि हम कुछ अलग करें। अलग करने के लिए ना आपके पास एटलीस्ट जो फाउंडेशन है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए। यूएसपी एक सेपरेट चीज़ है, विजन एक सेपरेट चीज़ है, बट एक अगर कोई बिजनेस है ना उसका अगर एक कोर फाउंडेशन है वो इसी तरह होना चाहिए जो हर बिजनेस फॉलो करे। सर्विस का फाउंडेशन क्या है? सेल्स है। अगर आप सेल्स को इग्नोर कर दोगे और आप मार्केटिंग पे चले जाओगे फुली तो नहीं चलेगा आपका बिजनेस। उसके बाद आपके ह्यूमन रिसोर्स सॉलिड होनी चाहिए, वो सॉलिड नहीं है तो आपके नहीं चल सकता। और फिर प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन की तरफ आते हैं। प्रोडक्शन में फिर आप इंजीनियरिंग में किस लेवल पे जा रहे हो वो एक बात की बात है। तो ये 3-4 आपके ना सॉलिड होने चाहिए। आप बोलो नहीं हम तो एक कंपनी है, हमारा कल्चर है कि हम तफरी करते हैं, मतलब बिजनेस फोकस नहीं है, हम बस एक ना अलग डायरेक्शन में है कि हम कुछ ना दुनिया में कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, लेकिन हमारी फाउंडेशन ही वीक है। दुनिया को नहीं लग रहा कि आपकी फाउंडेशन वीक है, आपको पता है लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं। तो वो था कि भाई उस पर काम करना है, वो स्ट्रांग होगी, क्योंकि जो दूसरी सर्विस कंपनीज हैं वो भी तो एक फाउंडेशन भी चल रही है। ठीक है, तो आपने क्या किया? दूसरी कंपनीज सेल्स किस तरीके से ला रही थी? हमने फिर उनको फॉलो किया जो हमारे सिमिलर मॉडल में थी, ठीक है। जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे थी या जो रेफरल्स के थ्रू काम कर रहे थे। ठीक है। तो उनको फॉलो किया, उनको देखा कि भाई अच्छा इनके पास एक टीम होती है। वो टीम फिर, क्योंकि जाहिर सी बात है आप सारा काम अकेले नहीं कर सकते, फिर आप प्रॉपर ब्रांड बिल्ड करनी है आपने, उसकी बेसिस पे फिर क्लाइंट्स ज़्यादा आसानी So you went on to build your team around a specific platform? हाँ ऐसा ही कह सकते हैं, एक स्पेसिफिक सिस्टम पे एक अगर रिसोर्स आती है तो वो एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ना हो, उसके अंदर वो सारी चीज़ें मैं डेवलप करूँ जो एक इंडिपेंडेंट बिजनेस डेवलपर के अंदर होती है। तो उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग हो, ठीक है, परसुएसिव स्किल्स हो। हमारी जो बिजनेस डेवलपमेंट टीम है ना उसमें हमारा एक कोर फोकस होता है कि टेक्नोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। समझे कि उसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो एक किसी क्लाइंट से खुद से कम्युनिकेट कर सके। वो हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस टीम के अंदर? मतलब जिस तरह हम एक बात करें, जनरली अपवर्क की जो एजेंसीज होती हैं तो उसमें जो सेल्स मॉडल होता है उसके अंदर पहले आपके पास बिडर होता है, बिडर के बाद आपके पास एक क्लोजर होता है, क्लोजर के बाद आपके पास या तो पीएम होता है टेक्निकल साइड के ऊपर डील करने के लिए। तो ये 3 तरह की लेयर्स होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप समझते हैं कि जो बिडर है उसको भी टेक्निकल चीज़ें सारी पता होनी चाहिए? क्योंकि उसने प्रपोजल भेजना है अगर, तो उसको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है प्रपोजल में, उसने कॉपी पेस्ट तो करना नहीं है। ठीक है। और अगर वो प्रपोजल में प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा तो उसको रिप्लाई नहीं आएगा। और फिर ये कि ऑब्वियसली मीटिंग किसी और ने करनी है नहीं करनी वो एक अलग बात है, बट एक चीज़ एक नॉलेज होना ज़रूरी है। मैं कहता हूँ कि हम लोग एक हाईली टेक्निकल कंपनी है, ठीक है, हम लोग ब्लॉकचेन में काम करते हैं। हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी प्रॉपर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मतलब एंड टू एंड डिज़ाइन से लेकर यूज़र रिसर्च कैसे होती है, फिर लो फिडेलिटी डिज़ाइन बनना है, फिर हाई फिडेलिटी बनना है। बट पॉइंट ये है कि क्योंकि हम एक कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से आते हैं और डिज़ाइन में भी एक सॉलिड बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमें ये सब चीज़ें पता है कि ब्रांडिंग में किस चीज़ों का ख्याल रखना है। मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं बेच देनी कि जो आगे आगे हमारे लिए मसला हो या क्लाइंट के लिए मसला हो। तो वो चीज़ें हम जब फॉलो करते हैं तो फिर वो स्टार्ट ज़ाहिर है नीचे से ही होती हैं। तो सेल से स्टार्ट होगी ना वो, फिर वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स तक जाएगी, एसक्यूए तक जाएगी, डेवलपमेंट टीम तक जाएगी। तो वो एक फोकस रहता है। तो इस प्रॉब्लम को आपने किस तरीके से सॉल्व किया? लाइक हायरिंग कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड सेल्स पीपल? थोड़े बहुत। अब उसमें भी वही देन अगेन दूसरी चीज़ आ जाती है कि कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वाले होते हैं तो उनमें कुछ प्रोज हैं कुछ कॉन्स हैं, कुछ और बैकग्राउंड वाले होंगे तो उनके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो आपको मिक्स एंड मैच करके कुछ बनाना होता है कॉम्बिनेशन। तो वो एक बनाया तो अल्हम्दुलिल्लाह काम किया, इस तरह एक चीज़ ग्रो हुई और ऑटोमेट हो गई। तो सेल्स टीम की आपकी हायरार्की क्या है? मैं प्रॉपर लीड कर रहा हूँ, ठीक है, सेल्स टीम। उसके नीचे एक लीड है, उसके नीचे फिर उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसकी आपसे ली जाए? रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि भाई देखना कि क्वालिटी कैसी है। एक तो प्रपोजल आप भेज रहे हैं, ठीक है, उसमें लेकिन क्वालिटी भी चेक करनी है, वो एक सर्टेन क्राइटेरिया मैच कर रहा है नहीं कर रहा। फिर बजटिंग आरओआई देखनी है आपने, कितने पैसे लगाया कितना रिटर्न मिला। उसके बाद ये चीज़ आपने चेक करनी है कि फोकस लेवल कितना है टीम का, ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ऑफर की बात हो रही है तो प्रपोजल अगर लेट सपोज मैंने एक रिसोर्स को कहा कि आपने 10 प्रपोजल भेजने हैं डेली के, अब वो चाहे तो वो 1 घंटे में 10 भेज दे, बट वो बेनिफिशियल नहीं है। बेनिफिशियल क्या है कि उसके जो 8 घंटे का वर्क डे है उसके अंदर वो स्प्रेड आउट होने चाहिए और ईगल आई की तरह उसको देख के कि भाई ये जो जॉब है इस पर मैं अप्लाई करूँगा और वो बेस्ट जॉब होगी और उस पर बेस्ट प्रपोजल भेजेगी, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होना, ठीक है। तो एक चीज़ें चेक एंड बैलेंस रखना, ये सब चीज़ें हैं वो इस लीड का काम है मैनेज करना। अब फर्दर मुझे इसको हायरार्की को और आगे इंशाल्लाह टीम बढ़ती है तो वो फिर मैं इसको और कर दूंगा, ऐसे बढ़ाते हैं। वो कैसे हो सकता है? मेरा ये होता है कॉन्सेप्ट कि ना टीम के अंदर ही प्रमोशन करना। मेरा ये नहीं है कि मैं मार्केट से किसी एक्सपीरियंस बंदे को हायर करके मैं एग्जिस्टिंग टीम में ले आऊँ, हालांकि वो भी ज़रूरी चीज़ है, कभी कभी वो भी करना चाहिए आपको, बट कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर तो पोटेंशियल दिख रहा है ना आपको तो आप प्रमोट करें। अभी भी जो मेरा लीड है वो प्रमोशन के बाद ही ऊपर गया। हमारे रैंक्स बने हुए होते हैं, इंटर्न है, फिर एसोसिएट है, फिर रैंक 1 फिर 2 फिर 3, इस तरह अपग्रेड होते रहते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती जाती है, बेनिफिट भी बढ़ते जाते हैं। तो ये पूरा एक सेल्स का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसका दूसरी साइड है फिर सॉलिड जो एक प्रॉब्लम है वो एचआर। तो ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर्विसेज में, बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि ये सेल्स या डेवलपमेंट का बिजनेस नहीं है इंजीनियरिंग का, ये बिजनेस ही एचआर का। कुछ लोग इस बात पे भी एग्री करते हैं। दैट इज योर मेन प्रोडक्ट? ऐसा ही है। तो ह्यूमन रिसोर्स समझे, मैं सेकंड पिलर उसी को कहूँगा। प्रोडक्शन या इंजीनियरिंग पे फिर आप उसमें होता है कि 19-20 होता है। ह्यूमन रिसोर्स भी पूरा हमने डिपार्टमेंट सेटअप किया, टीम सेटअप की लास्ट 1.5 साल के अंदर। उस टीम को इतना इंडिपेंडेंट किया कि वो खुद से डिसीजन ले सकें और कम से कम टाइम
में हेड हंटिंग कर सकें। साइट पे ब्रांड बिल्डिंग की तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि अगर कोई भी ऐसे नाम सुनता है ना कंपनी का, उसको क्लिक करता है कि अच्छा ये मैंने लिंक्डइन पे देखी है कंपनी, तो वो चाहते हैं कि वो काम करें। या अगर वो मेरी जर्नी देखते हैं, कहीं अगर मेरी कोई पोस्ट देखी हो, कुछ देखा हो, तो उससे इंस्पायर हो जाते हैं, तो इससे हायरिंग में आसानी हो गई।